बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, समर्पण और शिलान्यास करेंगे। इंतजार हुआ खत्म, देश में हुई मानसून की एंट्री। इस बार 3 दिन लेट पहुंचा मानसून। केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन तक भारी बारिश की संभावना। वहीं यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। 25 से ज्यादा झुलसे। रात 3 बजे अस्पताल के आईसीयू में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर एसी फटने से आग लगी। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। वहीं कुछ मरीजों के गायब होने पर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस बोली दूसरे अस्पताल में है। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से गिर रहा। पिछले 5 महीने में 6% से ज्यादा टूटा, जबकि इसी दौरान पाकिस्तानी रुपया 0.5% और चीनी युआन तो 3% मजबूत हुआ। यूपी के सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग में 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। सरकार ने मक्के का दाम 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। कैदियों की मौत पर 5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 18 शहरों में 1725 ऐसे इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से की मुलाकात। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने पर जोर दिया गया। पेट्रोल डीजल की टेंशन खत्म, मारुति ने पेश की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर कार। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये E85 फ्यूल पर भी चल सकती है। E85 का मतलब है कि फ्यूल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और कहा इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार है। सीबीएसई चेयरमैन का तबादला सिर्फ दिखावा। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होगा। देश की रक्षा क्षमता में होगा इजाफा। रूस से भारत पहुंची S-400 मिसाइल की चोटी के पूर्वी लद्दाख से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा पर बढ़ेगी सुरक्षा। 5वें स्क्वाड्रन के अगले कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद। मुकेश अंबानी से आगे निकले टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस के को फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। अंबानी तीसरे नंबर पर खिसके। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक झांग की संपत्ति अब 8.9 लाख करोड़ रुपए हो गई। बिहार मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का अल्मोड़ा पौड़ी दौरा रद्द। दिल्ली से पौड़ी में पूर्व सैनिकों को वर्चुअली किया संबोधित। बोले कांग्रेस का देश और सशस्त्र बलों के साथ पवित्र रिश्ता। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द उत्तराखंड आऊंगा। तब तक हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरा समय निकालकर मिलेंगे और आपके विचार सुनेंगे। देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल जोजिला सुरंग 9 जून को रचेगी इतिहास। इस दिन सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई कर रही टीमें आपस में मिल जाएगी। 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा पूरा। बर्फबारी में भी नहीं थमेगी गाड़ियों की रफ्तार। सेना और स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ने एटीएफ की कीमतों में 75 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर कैप लगाया। 10,000 करोड़ के फंड को भी दी मंजूरी। इससे जेट फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी बॉन्ड पर टैक्स खत्म। विदेश से आएगा खूब पैसा। देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। टैक्स फ्री निवेश से आम जनता को होगा फायदा। खाद्य तेलों में लगी आग, वैश्विक जंग के कारण सरसों और रिफाइंड के दाम हुए दोगुने। सप्लाई चेन टूटने से रसोई का बजट बिगड़ा। जनता ने की हस्तक्षेप की मांग। भगोड़ा नहीं हूं मैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं मुझ पर हमले। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना। साथ ही कहा मैं बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूं, पूरी दुनिया में घूम रहा हूं। भारत सरकार की पहुंच बहुत लंबी, आप उनसे पंगा नहीं ले सकते। 13 दिन में टूटी 28 साल पुरानी टीएमसी। दिल्ली से शुरू हुआ बगावत का खेल। 80 में से 58 विधायक हुए अलग। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में पहुंचे ममता बनर्जी के कई करीबी नेता। पेपर को दोबारा करा लोगे क्या, मेरी बेटी को लौटा पाओगे। एमपी के रीवा में नीट पेपर लीक में बेटी को खो चुकी मां ने किया सवाल। राहुल गांधी बोले आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मोदी जी की भ्रष्ट और टूटी व्यवस्था की देन है। वहीं बीजेपी ने कहा राहुल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा के नेता है।
अमरनाथ यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने लिया अहम फैसला। एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से इस साल भी पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों सहित यात्रा के सभी रूट 1 जुलाई 2026 से यात्रा संपन्न होने तक नो फ्लाई जोन रहेंगे। भारत की वास्तविक शक्ति गांव में बसती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले, शहरों में व्यक्ति, भीड़ में भी अकेला, गांव में समुदाय अब भी जमीन का केंद्र। हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा। आसमान से बरसने वाली मौत पर देश के 48 आधुनिक सेंसरों की पैनी नजर। बिजली कड़कने से 30 मिनट पहले साधारण एसएमएस से अलर्ट करेगा दामिनी ऐप। सिर्फ अलर्ट नहीं, संकट के समय जान बचाने के वैज्ञानिक नियम भी बताएगा ये ऐप। पंजाब में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत 52 लाख महिलाओं के खाते में 1 जुलाई से हर महीने आएंगे 1000 रुपए। सीएम भगवंत मान ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख नहीं है और महिलाओं को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी न करें। यूपी में 6 जून को पुलिस भर्ती परीक्षा की होगी रिहर्सल। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटे। ईरान जंग रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी हाउस में हुआ पास। संसद की मंजूरी बिना सैनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप बोले, किसी ने मुझे बहकाया नहीं, ईरान पर अटैक मेरा फैसला। सोने में तेजी और चांदी में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 545 रुपए बढ़कर 1.56 लाख रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2432 रुपए कम होकर 2.68 लाख रुपए आ गई। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। दिल्ली में अवैध होटल और संपत्तियों पर चलेगा विशेष अभियान। अग्नि सुरक्षा नियमों की भी होगी जांच। यूपी में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे, डेट बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से सख्त लहजे में पूछा सवाल। वहीं सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को दी मंजूरी। सीएम योगी ही हमारा चेहरा, उनकी अगुवाई में ही लड़ेंगे यूपी चुनाव। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ब्राह्मण हमारे साथ। राजस्थान की साइंटिस्ट रजत दाधीच ने खोजी ओरल कैंसर के इलाज की टेक्निक के दावा। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से मिलेगी मुक्ति, ट्यूमर का भी ट्रीटमेंट हो सकेगा। यूपी के 21 स्टेट हाईवे 4 लेन बनेंगे। 80 नई 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। पूर्वांचल और अवध को होगा सबसे ज्यादा फायदा। वाराणसी के 3 और हरदोई की 2 स्टेट हाईवे डेवलप होंगे। यूएनएससी के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद से होगी विदाई। वहीं किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा। सीएम हाउस से मिल रहा अपराधियों का संरक्षण। बिहार में राबड़ी आवास खाली कराने के बयान पर भड़के आरजेडी नेता कारी साहब। कहा, बीजेपी आरएसएस के ट्रेनिंग से सम्राट चौधरी की भाषा बदली। बंगाल में बीएसएफ ने 28 लोगों को बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भेजा। फिलहाल ये सभी लोग दोनों देशों के बीच स्थित नो मैंस लैंड इलाके में ठहरे। रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक लोग अभी भी भारतीय सीमा क्षेत्र में रखे गए हैं। तमिलनाडु में सीएम विजय ने कांग्रेस को सौंप दी अपने कोटे की राज्यसभा सीट। डीएमके ने कसा तंज। कहा, टीवी के कांग्रेस को ये भूमिका देकर संसद में भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचने का प्रयास कर रही है। जनता अखिलेश, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को त्याग चुकी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की पहचान बनी है, जिसे जनता भली भांति समझ चुकी है। दिल्ली अग्निकांड के बाद देश भर में एक्शन तेज। यूपी के सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। ऑडिट रिपोर्ट करनी होगी जमा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में गिराई गई 6 मंजिला इमारत। यूपी की राजधानी लखनऊ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट पर बढ़ाई निगरानी। लोकबंधु अस्पताल में 6 बेड रिजर्व। भारतीयों को जर्मनी में नहीं लेना होगा ट्रांजिट वीजा। नया नियम हुआ लागू। छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों को मिलेगा लाभ। अब यदि आप जर्मनी के हवाई अड्डे से लेओवर लेकर किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अलग से ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। मालवीय नगर अग्निकांड आम आदमी पार्टी की गलती। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस पर भी लगाए आरोप। बोले, यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और वर्षों से चली आ रही भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम है। पाकिस्तान संग दोस्ती का तुर्की ने किया खुल्लम खुला ऐलान। बोला, तुर्की इकलौता देश नहीं जिसके पाक से संबंध। भारत को तुर्की और पाकिस्तान के बीच संबंधों से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला झारखंड दौरा। सत्ता में वापसी के लिए बनाएंगे प्लान। 6 और 7 जून को रांची में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर 2029 विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बोले एफआईआर हुई तो कोर्ट जाएंगे। एमपी में प्री मानसून एक्टिव। 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में हुई बरसात। यूपी पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा, अपने सपोई लोडरों को समझा दीजिए कि समाजवादी पार्टी विधानसभा तो क्या पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। बेसमेंट में कमरे और किचन, ना वेंटिलेशन और ना ही इमरजेंसी एग्जिट। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसका मालिक पास में चला रहा है इसे 2 होटल। नोएडा वालों की मौज। सिर्फ 50 रुपए में पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट। 15 जून से सड़कों पर दौड़ेगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन। वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संवैधानिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। शहर के 290 होटलों का दोबारा होगा सेफ्टी ऑडिट। इसके लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो अगले 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करेगी। बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। 8 जून तक कई जिलों में बने रहेंगे लू के हालात। सीमांचल इलाके में बारिश की संभावना। लखनऊ की पहचान नवाबों से नहीं भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी से है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य बोले, जब संसार में अधर्म और अनीति बढ़ती है तब भगवान सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञानदीप कोचिंग के विवाद में आया नया ट्विस्ट। फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने खान सर की कोचिंग के 2 गार्ड्स को किया अरेस्ट। पंजाब में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व की तैयारियां तेज। अमृतसर में 11 जून को सजेगा विशाल कीर्तन समागम। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा। रेप केस में मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर गिरफ्तार। थाने में मोबाइल चलाते नजर आए। पीड़िता बोली, कार और फ्लैट में जबरन संबंध बनाए। हरियाणा में 10,892 क्रिमिनल की डिजिटल कुंडली तैयार। एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। 3 साल में 941 गैंगस्टर गिरफ्तार। इनमें 22 विदेश से लाए गए। कुकर मुद्दे की तरह अस्पताल खुले हैं। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 5 लोगों की मौत पर भड़के बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव। हिमाचल कूल वेदर में समर वेकेशन एंजॉय कर रहे टूरिस्ट सैलानियों ने शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स बताया। होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंची। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने चौराहे पर बिताई रात। बोले, कन्नौज में जिसके यहाँ रुकना था उसे प्रशासन ने धमकाया, इसलिए जमीन पर सोए। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। सरकारी बॉन्ड्स पर टैक्स खत्म। देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। टैक्स फ्री निवेश से आम जनता को होगा फायदा। स्टॉक एक्सचेंज की चेतावनी। गारंटीड रिटर्न के झूठे झांसे पर बीएसई ने निवेशकों को किया सावधान। फर्जी स्कीमों और सोशल मीडिया टिप्स से दूर रहने की सख्त हिदायत। विदेशी तिजोरियों से लौटा खजाना। आरबीआई ने वापस मंगाया 104 मैट्रिक टन सोना। भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम से घरेलू तिजोरियों में बढ़कर हुआ 880 टन गोल्ड। खाद्य तेलों में लगी आग। वैश्विक जंग के कारण सरसों और रिफाइंड के दाम हुए दोगुने। सप्लाई चेन टूटने से रसोई का बजट बिगड़ा। जनता ने की हस्तक्षेप की मांग। सोने चांदी के खरीदारों की मौज। सराफा बाजार में ऑल टाइम हाई स्तर से कीमतें हुई बहुत सस्ती। शादी ब्याह के सीजन में बड़ी कटौती से खिले ग्राहकों के चेहरे। सोलर उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका। घरेलू सोलर सेल का अनिवार्य नियम बदला। नई पॉलिसी लागू होने से पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब महंगे होंगे सोलर मॉड्यूल्स। इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी की पोल। आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित जेईई एडवांस के 1.79 लाख छात्रों का डेटा लीक। परीक्षा का डेटाबेस हैक होने से मचा हड़कंप। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। भारत कृषि मंडी में बम्पर आवक। भारी मांग के चलते गेहूं का भाव 1850 से 2073 प्रति क्विंटल तक स्थिर। धान की अधिकतम कीमत 2250 पर पहुंची। जालोर मंडी में शिमला मिर्च के बड़े भाव। सीमित सप्लाई के चलते सब्जियां हुई तीखी। मंडी में शिमला मिर्च 2500 रुपए से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। रामगंज मंडी में धनिये के तेवर ढीले। मजबूत आवक के चलते कीमतों में आई नरमी। धनिया बादामी 6350 और ईगल 6550 प्रति क्विंटल दर्ज। रंगदार वेरायटी 9000 रुपए पर बरकरार। अटरू कृषि मंडी में स्थिरता। बेहतरीन क्वालिटी के कारण गेहूं का बाजार भाव मजबूत। मंडी में गेहूं 2136 से लेकर 2508 प्रति क्विंटल तक बिका।
जयपुर कुकर खेड़ा मंडी में सरसों की दाल, घरेलू तेल मिलों की मजबूत मांग से तेजी का रुख। राजधानी मंडी में सरसों 7,250 प्रति क्विंटल पर हुई लूट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। क्रिकेटर विराट कोहली सीरीज से बाहर, आईपीएल में लगी चोट के कारण अफगानिस्तान वनडे मैच नहीं खेलेंगे। भारतीय बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के फिटनेस पर भी सस्पेंस बरकरार। क्रिकेट टीम इंडिया में कप्तानी बदलाव, बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की टी20 कप्तानी छीनने की अटकलें तेज। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के स्क्वाड से पता कटने का बड़ा दावा। फुटबॉल जगत में भारत का ऐतिहासिक पल, फीफा वर्ल्ड कप में दम दिखाएंगे मलयाली फुटबॉलर तहसीन। कतर की 26 सदस्यीय टीम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पासपोर्ट धारक। विनेश फोगाट केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका की खारिज। कोर्ट ने एशियन गेम्स ट्रायल्स के खिलाफ दायर अर्जी को बताया बेमतलब। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का चला जादू, धमाकेदार प्रदर्शन के मुरीद हुए पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा। 15 साल की उम्र में आईपीएल के सारे महारिकॉर्ड ध्वस्त। फ्रेंच ओपन टेनिस में नया इतिहास, ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहली बार भिड़ेंगे इटालियन खिलाड़ी कोबोली और अर्नाल्डी। डायना ने वर्ल्ड नंबर 1 साबालेंका को हराकर किया उलटफेर। पंजाब में चढ़ेगा क्रिकेट का फीवर, मुल्लानपुर में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत अफगानिस्तान मैच 6 जून से। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने नाड़ा साहिब में टेका मत्था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल तट से टकराए मानसून, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 72 घंटे में तेजी से आगे बढ़ेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम, सफदरगंज और आसपास आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम खराब होने से 2 फ्लाइटें डाइवर्ट कर जयपुर और लखनऊ में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार, लखनऊ और प्रयागराज में 20 जून के बाद पहुंचेंगे बादल। पहले हफ्ते धूल भरी आंधी से गर्मी के तेवर होंगे कुछ नरम। राजस्थान के बीकानेर में प्रकृति का तांडव, तेज आंधी संग भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में 4 डिग्री की बड़ी गिरावट। उत्तराखंड में आसमान में बिजली का कहर, पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं संग मध्यम बारिश का अनुमान। 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के प्रशासनिक आदेश। प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार, आंधी और बारिश के नए दौर से देश को लू से मिली राहत। अगले 10 दिनों तक तापमान नियंत्रण में रहने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल सिक्किम में जल प्रलय की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर पूर्वी राज्यों में चक्रवाती हवाएं एक्टिव होने से बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि का कहर, तेज तूफानी अंदर चलने के कारण बागवानी फसलों को भारी नुकसान। वैज्ञानिकों ने सेब के बागों को जालियों से बचाने की दी सलाह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम को सलाह देने के सवाल पर मनोज वाजपेयी बोले, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ता, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी और विशेषज्ञता होती है। रणवीर सिंह का सपोर्ट कर फंसे राम गोपाल वर्मा, कहा FWIC बेन करो रणवीर को नहीं। फेडरेशन ने 25 करोड़ बकाया याद दिलाया, माफी की मांग। आमिर खान गर्लफ्रेंड घोरे स्प्रेड से शादी कर सकते हैं, आज मेरी सेरेमनी होने का दावा। आमिर की यह 3री शादी होगी। वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर 11 जून को होगा लॉन्च। बिंदु दारा सिंह बोले, मजनू उदय नहीं लेकिन फिल्म में कई नए सरप्राइज। कंगना रनौत पर भड़के अशोक पंडित बोले, तुम बकवास करती हो इसलिए तुम्हें बैन किया। आज उनको रिलीज होगी करिश्मा कपूर स्टारर सीरीज ब्राउन में दिखेगा कोलकाता का अनदेखा चेहरा। डायरेक्टर अभिनव देव से खास बातचीत। सयारा के बाद फिर साथ आएंगे अहान अनित मोहित सुरु, अपने सिग्नेचर स्टाइल के रोमांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन पेश करेंगे। शिल्पा शिंदे ने फर्जी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस करना कबूला। हिना खान समेत कई सेलेब्स भड़के, एनजीओ ने की गिरफ्तारी की मांग। शिल्पा बोली सुसाइड करने वाली थी। बहराज निहलानी का 76 साल की उम्र में हुआ निधन। 16 और शबनम आंखें जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई, गोविंदा को मानते थे इंस्टीट्यूट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद 1.79 लाख स्टूडेंट का पर्सनल डेटा हो गया लीक। IIT रुड़की ने जारी किया बयान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पीटीआई भर्ती में नियुक्ति पाने वालों का रास्ता साफ, पेंडिंग डॉक्यूमेंट की जांच रिपोर्ट 20 जून तक बनेगी, जल्द हो सकता है सैलरी परमानेंट प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बम्पर भर्ती, 1 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी, 25 जून तक करें आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 543 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लखनऊ में टीजीटी परीक्षा का दूसरा दिन 56 केंद्रों पर एग्जाम, पहले दिन 4 सोलवर गिरफ्तार। यूपीपीएससी में खाली ही रह गए 331 पद, एक ही अभ्यर्थी नहीं कर पाया पास। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं और मानसिक संतोष में वृद्धि लेकर आएगा। करियर में नई शुरुआत के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। व्यापार में स्थिरता आएगी और जमीन जायदाद से संबंधित निवेश लाभदायक रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए पराक्रम और संवाद कौशल में सफलता का है। व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक लाभ के योग है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सामाजिक कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके साहस से निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संचय और पारिवारिक खुशियों का रहेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के बनेंगे योग। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बस खान पान में संतुलन बनाए रखें, घर में शांति बनी रहेगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद आनंदमय रहने वाला है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा धन व्यय होगा, जिससे शत्रु पक्ष परेशान रहेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयों और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम शुरू करना लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय बनी रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ विशेष प्लानिंग करेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में ढील देने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके पक्ष में रहेगा। आय में वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।